stocks are tumbling for the second day. The Dow is already down 1,000 points after dropping almost 1,700 points yesterday. This comes amid President Trump's escalating trade war and despite a stronger than expected new jobs report just out this morning. Also affecting the markets this morning, retaliation from China. Beijing announced it's responding to the White House's sweeping tariffs with 34% new tariffs of its own against the United States. हमेशा हर मार्केट क्रैश के पीछे एक ट्रिगर होता है। जैसे हम लोग ने देखा 2020 में वो ट्रिगर था कोविड। और जब भी मार्केट को शॉक होता है ना, मतलब बैड न्यूज़ के रिलेटेड, तब मार्केट में एक बड़ा क्रैश आता है। और ये टाइम का जो शॉक है या फिर ये टाइम का जो ट्रिगर है, वो आप बोल सकते हो वो कौन है? वो है ट्रंप और उसका टैरिफ। अभी हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक में हमारा जो मार्केट है वो अच्छा खासा गिरा और अभी हमें ये देखने मिल रहा है कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी बहुत नीचे है। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मंडे हमारा मार्केट एक बड़ा गैप डाउन खुल सकता है। और उसके बाद क्या होगा, उसका क्या इम्पैक्ट है, कहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, हम ये आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विजय ठक्कर है और आप सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अब ये क्रैश की जो शुरुआत है वो आप बोल सकते हो कि 3 अप्रैल से हुई थी। मिडनाइट को हमें एक न्यूज़ मिली कि भाई यूएस जो है वो सारी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। और वो जो न्यूज़ थी वो ऐसे थी कि भाई चाइना उनके ऊपर 67% लगाती है तो यूएस ने बोला हम 34% लगाएंगे। वियतनाम के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा टैरिफ लगेगा, वो है 46%। और इंडिया के ऊपर उन्होंने ऐसा बोला कि भाई इंडिया हमारे ऊपर 52% लगाता है तो हम इंडिया के ऊपर 26% लगाएंगे। और इस तरीके से बहुत सारी दूसरे कंट्रीज़ के भी नाम थे, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए स्क्रीन पे डाल दूँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और मोर और लेस अभी ये चीज़ के बारे में आप लोगों को लास्ट वीक में बहुत सारी जगह से पता तो चल ही गया होगा। और देखो सिर्फ इतना ही नहीं, 3 अप्रैल को तो हमारा मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं। सबसे ज़्यादा जो मार्केट हमारा गिरा वो था आईटी इंडेक्स, क्योंकि वहाँ पे क्लियर एक बात थी कि आईटी इंडेक्स को इम्पैक्ट होने वाला है ये टैरिफ के वजह से। और 3 अप्रैल को जो हमारा फार्मा इंडेक्स था वो फिर भी ऊपर था, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि फार्मा इंडेक्स के ऊपर कोई अभी टैरिफ नहीं लगने वाला है। बट 4 अप्रैल को एक न्यूज़ आई कि हम फार्मा इंडेक्स के मतलब हम फार्मा के ऊपर भी टैरिफ लगाने वाले हैं और उसकी जो अपडेट है वो बाद में आएगी। तो 4 अप्रैल को जब मार्केट खुला तो हमारा फार्मा इंडेक्स भी अच्छा खासा क्रैश हो गया। अब बात ये आती है कि अब आगे क्या होगा। जैसे कि आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी होगी, जैसे हमारा 4 अप्रैल को मार्केट क्लोज़ हुआ उसके बाद एक न्यूज़ आई कि भाई चाइना ने भी एडिशनल टैरिफ अनाउंस कर दिया है यूएस के ऊपर और वो 34% जितना कुछ उन्होंने बोला है। अब देखो ये सारी चीज़ें क्या है ना, ग्लोबल मार्केट में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और सिर्फ चाइना ने नहीं, मेरे ख्याल से कनाडा ने भी कुछ बोला और यूके भी कुछ बात चल रही है। तो अभी इससे क्या होता है, इससे ग्लोबली है ना बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है और जो चीज़ें सही से चल रही थी वो सब ख़राब हो जाती है और उसके वजह से मार्केट में प्रॉब्लम हो जाती है, मार्केट अनसर्टन हो जाता है, आगे क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं चलता है। उसी वजह से बहुत ज़्यादा सेलिंग आती है। और ख़ास करके जब चाइना की न्यूज़ आई 4 अप्रैल को शाम को, उसके बाद यूएस मार्केट में भी अच्छा खासा क्रैश देखने मिला और जो उनका डाउ जोन्स इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 5% गिर गया, जो उनका नेस्डेक्स इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 6% गिर गया, जो उनका S&P 500 है वो भी ऑलमोस्ट 6% क्रैश हो गया। और जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो भी बहुत नीचे दिखा रहा है। और गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे तो जो दिखा रहा था वो दिखा रहा था 22,340 के आसपास और हमारा जो मार्केट है वो क्लोज हुआ था 22,900 के आसपास। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मंडे हमारे मार्केट में एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने मिलेगा। अब आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अभी हमारे लिए कौन से लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर। तो देखो मैं क्या करता हूँ ना, पहले हम लोग सारे वर्ल्ड मार्केट के चार्ट देख लेते हैं, जो भी इंडेक्सेस है उनके। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो कि भाई डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स है वो बहुत अच्छा खासा गिर गया और अगर आप उसका वीकली चार्ट देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप नेस्डेक देखोगे तो वो भी अच्छा खासा गिर गया है।
बट इसमें ब्रेकआउट हुआ था 16,700 के आसपास, ये वापस वहाँ पे आ गया है। इनका S&P 500 है वो भी अच्छा खासा फॉल दिखा रहा है। नॉट ओनली यूएस मार्केट, अगर आप दूसरे मार्केट्स को भी देखोगे, जैसे आप यहाँ पे फिट्सी को देखोगे यूके के मार्केट को, तो ये भी जो है 4 अप्रैल को अच्छा खासा गिर गया 4% से भी ज़्यादा। कैक जो है वो भी 4% से ज़्यादा गिर गया। डैक्स को देखोगे तो ये भी 5% जितना गिर गया मार्केट। अब यहाँ पे देखो जापान का जो मार्केट है वो भी 2.5% गिरा। हैंगसेंग ज़्यादा नहीं गिरा, और जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो तो गिरा ही। अभी यहाँ पे मुझे पता नहीं कि ये इतना रिकवर क्यों दिखा रहा है। वैसे जो गिफ्ट निफ्टी का क्लोज था वो 22,300 के आसपास का ही दिखा रहा है। तो देखो ये तो वर्ल्ड मार्केट का इंडेक्स मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी एक बार हम हमारा निफ्टी का इंडेक्स देख लेते हैं। तो ये आप लोग जो निफ्टी का चार्ट देख रहे हो ये पहले डेली टाइम फ्रेम का है। मैं एक बार आपको वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा देता हूँ। मैंने 2 हफ्ते पहले ही आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था संडे के दिन ही, और उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी में एक बड़ा किंग कैंडल आया है, जिससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो शायद अभी ख़त्म हो गया है। बट जो कंडीशंस अभी 2 हफ्ते बाद चेंज हुई है उसके वजह से अभी देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि जिस तरीके से अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उस तरीके से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मंडे हमारा मार्केट 22,300 के पास ही ओपन होगा। अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो यही कैंडल का लो है, जो हमारा किंग कैंडल का लो है 22,350 का। अगर हम लोग मंडे 22,350 के नीचे ट्रेड करते हैं और क्लोज होते हैं बड़े रेड कैंडल के साथ, तो आने वाला जो नेक्स्ट सपोर्ट है हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा दूर है, और वो है 22,500, जो यहाँ पे हमारा एक गैप था। अब ये होता है या नहीं होता वो हम लोगों को मंडे पता चलेगा, बट एज ऑफ नाउ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 22,350 रहने वाला है। अब ये क्यों है मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी है ना निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा गिरा नहीं है, और बैंक निफ्टी का जो पहला सपोर्ट है ऑब्वियसली 50,600 है, और उसके बाद अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वही जो किंग कैंडल का लो है विच इज़ 48,200। तो देखो ये जो मार्केट में पैनिक हुआ है, मार्केट में जो ग्लोबल सेल ऑफ हो रहा है, उसका जो मेन रीज़न है वो है यूएस की तरफ से। और अगर यूएस ऐसे ही कंटिन्यू करता रहेगा तो शायद आने वाले टाइम में और प्रॉब्लम हमारे लिए बढ़ सकती है। और अभी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यूएस और चाइना के ईगो की बात है, और यही 2 सबसे बड़ी कंट्री है, आप मानो या ना मानो, जो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो देखते हैं आने वाले टाइम में ये यूएस टैरिफ को लेकर क्या चेंजेस होते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ और चाहते हैं, बट वो ये टैरिफ की न्यूज़ डालने के मतलब ये टैरिफ लगाने से बहुत सारे कंट्रीज़ को प्रेशर कर रहे हैं। अब ये आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमारे लिए बोलना बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में ये सारी चीज़ नहीं है। बट मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई जो अगर यूएस हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगाता है तो हमारी इकोनॉमी में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है ना, वहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छे से पता चली कि भाई जो हमारी कंट्री का जीडीपी है उसका सिर्फ 2.2% जो जीडीपी है ना वो यूएस एक्सपोर्ट से आता है। तो अगर आप ये चार्ट पे देखोगे ना तो हमारी कंट्री मतलब लोएस्ट 3 के रेशियो में आती है। तो देखो लॉन्ग टर्म में हमारी कंट्री को इतना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं, बिकॉज हमारा जीडीपी इतना लंबा है नहीं यूएस के एक्सपोर्ट से। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे वियतनाम जैसी कंट्री जो ऑलमोस्ट 25% एक्सपोर्ट करती है यूएस में, ऐसी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए ऑब्वियसली जो पैनिक सेलिंग होगा वो हमारी कंट्री के ऊपर भी हो सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला कि हर बार मार्केट क्रैश का है ना एक ट्रिगर होता है, और ये टाइम वो ट्रिगर है ट्रंप का, जो टैरिफ की न्यूज़ है उसका। तो देखो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपने अपने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के बेसिस से ख़रीदा है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है वो कंपनी का फंडामेंटल है,
तो फिर आपको ये न्यूज़ से या ये पैनिक से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पर अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो और आपने एक स्विंग ट्रेड लिया है या आपने बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड लिया था, तो आपके जो भी स्टॉप लॉस है अगर वो हिट होते हैं तो आपको वो बेसिस से एग्ज़िट करना चाहिए। बिकॉज मार्केट यहाँ पे कितने टाइम ख़राब रह सकता है और कौन सी न्यूज़ आने वाली है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। और यही मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा। और नॉर्मली क्या होता है ना, ऐसे टाइम पे मार्केट जब गिरता है ना तो कैस्केडिंग इफेक्ट्स आता है। अब उसका मतलब क्या होता है, जैसे समझो मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आया बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ। उसके बाद क्या होता है, जितने भी लोगों ने मार्जिन से ट्रेड लिया है, मतलब MTF का यूज़ करके ट्रेड लिया है, उनका जो ब्रोकर है वो सेल करता है, RMS सेलिंग आती है। उसके बाद और इम्पैक्ट आता है तो वो सेलिंग कंटिन्यू होती है। तो अगर आपने कोई भी MTF ये फीचर यूज़ नहीं किया है तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के नॉर्मल SIP कर रहे हो तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ऐसे सिचुएशन में आपको तो ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ मार्केट क्रैश। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। वैसे लास्ट वीक में जो FIS की सेलिंग थी, वैसे लास्ट वीक में सिर्फ 4 ही दिन मार्केट था और चारों दिन FIS ने कंटिन्यूसली सेलिंग की थी। डॉलर इंडेक्स भी था वो 102.90 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इंडिया विक्स भी इतना बड़ा नहीं, 13.75 के आसपास ही था। क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली गिर रहा है, अभी $61.99 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और USD INR भी 85.45 के पास है, 85.48 के आसपास है। तो देखो, बाकी सारी चीज़ों से तो इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, FIS की सेलिंग तो हमारे लिए अभी कोई नई बात नहीं है। सिर्फ 2 हफ्ते पहले FIS ने अच्छी खासी बाइंग की थी, बाकी अभी FIS की फिर से सेलिंग आई है और उनकी ही सेलिंग की वजह से ज़्यादातर क्रैश होते हैं। तो देखो अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, ज़्यादातर हमें मंडे पता चलेगा कि मार्केट 22,350 के नीचे बंद होता है और या फिर वहाँ से ज़्यादा रिजेक्ट होता है। ये हम लोगों को मंडे पता चलेगा और वही हमारे लिए अभी एक बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट लेवल है। आप बोल सकते हो कि वो हमारे लिए एक बुल्स के लिए एक लक्ष्मण रेखा है। अगर उसके नीचे मार्केट गया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस यही था हमारा आज का ये वीडियो। और अगर आप लोग सेक्टर्स के लिए देखोगे तो लास्ट वीक में देयर इज़ नो ऑब्वियस, मतलब कोई ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वीक में जो सबसे ज़्यादा गिरा वो मेटल और IT इंडेक्स था और जो इंडेक्स चला है उसमें से FMCG, मीडिया, जिनका इम्पैक्ट इतना है नहीं ये न्यूज़ को रिलेटेड, वो ज़्यादा चला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि IT और फार्मा में और इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आ सकता है। जो फ्राइडे हमारा मार्केट क्लोज हो गया था उसके बाद जो वर्ल्ड मार्केट गिरे थे उसके वजह से। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और आप भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों का क्या व्यू है ये टैरिफ वॉर को लेकर और आप लोगों की क्या पोजीशन है और आप लोगों को कहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है ऐसी टाइम में। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए बाय बाय।